नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिस एलेक्स पर। और हम आपके सामने आज लेकर आए हैं अब तक की सबसे सटीक आंसर की। ठीक है, ये आर ओ की हिंदी के पेपर सेट की आंसर की हो जाती है। और इसमें आपको 60 के 60 क्वेश्चन मिल जाते हैं और सारे क्वेश्चन जो हैं ये घटना चक्र की बुक से लिए गए हैं। ठीक है, और ये सबसे सटीक आंसर की अब तक की हो जाती है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं। और आप अपने पास एक कागज़ और एक पेन रख सकते हैं और अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं। और ये सेट बी है, जिसके पास भी सेट बी है तो आप देख सकते हैं और अपने आंसर जो है आप मैच कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था आपका, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाता है विशेष्य। ठीक है, ये आंसर आप मैच कर सकते हैं। और इनकी जो है इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आपको इसकी पीडीएफ मिलने वाली है। वहाँ से भी आप इसके आंसर मैच कर सकते हैं। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, द्रौपदी का पर्यायवाची पांचाल नहीं है। और यहाँ जो है ये पांचाली हो जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पांचाली द्रौपदी का पर्यायवाची। पांचाल जो है इनके प्रदेश का नाम था और पांचाली जो है वो द्रौपदी को कहा जाता था। ये भी आपको देख लेना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ए। बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट जो है इसका उपयुक्त विपरीतार्थक आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 3, ये आपको देख लेना, अपने सेट से मैच कर लेना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाता है अनुचिष्ट। ठीक है, विपरीतार्थक यानी उल्टा, और ये अन लगाकर जो है इसका विपरीतार्थक बना दिया गया है। ठीक है, ये आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, समास शब्द का विलोम। समास शब्द का विलोम, तो समास का विलोम जो है ये व्यास हो जाता है। और ये जो है हमने आपको पढ़ाया हुआ है। युद्ध लड़ने की उत्सुकता, इसका करेक्ट आंसर आपका युद्धता हो जाता है। ये भी आपको देख लेना है। और यहाँ पूरी डिटेल भी दी गई है, डिटेल भी अगर आपको पढ़नी है, हालांकि आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं, इसका अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ये अशुद्ध है और आपको इसका शुद्ध रूप बताना था। तो शुद्ध रूप आपका दिया गया है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाते। ठीक है, ये पास्ट की बात हो रही है और ये आपका हो जाता है करेक्ट। इसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा ये हो जाता है 7 नंबर। 7 नंबर हमारा क्या कहता है? घोटक शब्द का सटीक पर्यायवाची आपसे पूछा गया, तो घोटक ये अशु हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको देख लेना है। घोड़ा के और क्या क्या हो जाते हैं? तो ये घोड़ा, तुरग, तुरंग, है, वाजी, सैंधव, ये सब जो है घोड़े के पर्यायवाची हो जाते हैं। इस तरह से आपको अपने आंसर की मैच कर लेनी है। 8वां क्वेश्चन था हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द आपको चुनने थे। तो तत्सम इसमें से केवल एक हो जाता है, सकल। ठीक है, ये आपको देख लेना है। सकल जो है ये आपका तत्सम बताया गया है। और ये आंसर की है आपकी घटना चक्र की। ठीक है, घटना चक्र का आंसर किया और ये सबसे सटीक आंसर की अब तक की हो जाती है। इसके बाद मक्षिका, ये किसका तत्सम रूप है? तत्सम रूप आपसे पूछा गया है मक्षिका का। तो मक्षिका कहा जाता है मक्खी को। ठीक है, ये सारे जो हैं दिखाए गए हैं, मछली को क्या कहा जाएगा, मिट्टी को क्या कहा जाएगा, इनके आपको देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक जो है विचार करना था और सही कूट से आपको जो है इनकी पहचान करनी थी। तो इसमें संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर जो हिंदी में आने वाले शब्द हैं वो तद्भव कहलाते हैं। तो इसका जो है ये जो है ये सही हो जाता है। जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत हुए हैं वो हिंदी में आने वाले शब्द को तद्भव कहा जाता है। ठीक है, जो एज इट इज आए हैं उनको तत्सम कहा जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। और जो विकृत होकर आए हैं उनको तद्भव कहा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए हैं। दूसरा, तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है। तो तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न, बिल्कुल ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। तद्भव शब्द जो है संस्कृत से उत्पन्न है। संस्कृत से विकृत होकर जो शब्द हिंदी में आए उनको तद्भव कहा जाता है। तो दोनों आपके करेक्ट हो गए हैं और दोनों आपके करेक्ट दिए गए हैं ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, सारी चीज़ें आपको देख लेनी है, पूरा विद एक्सप्लेनेशन आपको ये सारी आंसर की मिलने वाली है। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? अप्रत्याशित आपसे पूछा गया तो ये हो जाता है जिसकी आशा ना की गई, ये हो जाता है अप्रत्याशित। ठीक है, बात करेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाता है 12। और स्वेद से उत्पन्न को ये स्वेदज हो जाएगा, ये आपने देख लेना है। और अंडे से उत्पन्न होता है वो अंडज हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको देख लेना। 2 बार जन्म लेने वाले को ये द्विज कहा जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा? तो शुद्ध वर्तनी ये अक्षोहिणी जो है कुछ इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं। आंसर नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद था हमारा 14 नंबर, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का जो अशुद्ध युग्म है, अशुद्ध युग्म कौन कौन सा हो जाता है? तो अघि और अनग ये आपका अशुद्ध हो जाता है, बाकी ईसत का इलम हो जाता है, अध का ऊपरी और अधिकतम का अत्यल्प। ठीक है, ये आपको देख लेना है, ये भी आपके हो जाते हैं करेक्ट। मिर्सन का विलोम आपसे पूछा गया है, मिर्सन का विलोम क्या हो जाएगा? तो ये रुक्स हो जाता है। ये हमने आपको जो हमारी 600 क्वेश्चन की महामैराथन थी उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके बाद
बात करेंगे निम्नलिखित वाक्यों में जो शुद्ध वाक्य कौन कौन से हो जाएंगे। तो शुद्ध इसमें से केवल दिया गया है सी, यानी कुछ लोग मिष्टान के प्रिय होते हैं, ठीक है। बाकी सब जो है इसमें से गलत दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण आपसे यहाँ पूछा गया कौन सा हो जाएगा। तो फुल और फुलझड़ियाँ ये जो है त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। जगत का जंजाल हो जाता है, पिप्पल का पीपल हो जाता है, और करकट का कैकड़ा हो जाता है, ठीक है। ये भी आपको देख लेना है। इस तरह से बात करेंगे तो ये हमारा हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। नारियल शब्द का तत्सम क्या हो जाता है, ये आपको देख लेना है। नारियल शब्द का तत्सम तो ये हो जाता है नारिकेल, ठीक है। ये जो है कई बार आपकी परीक्षाओं में देखा गया है, और इसको ज़्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही ईजी आपका पेपर रहा है। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द आपको बताना है। शुद्ध इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो महातम्य, ठीक है। ये जो है इस तरह से ये शुद्ध दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं शुद्ध आपका हो जाता है महातम्य। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका दिखाया गया है निम्नलिखित में कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है। विपरीतार्थक नहीं है, 3 विपरीतार्थक है, 1 विपरीतार्थक नहीं है। तो कोमल का मृदुल ये दोनों जो हैं ये समानार्थी शब्द दिए गए हैं, ठीक है। आपसे पूछा गया था विपरीतार्थी, तो कोमल का कठोर हो जाता है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ भी आपको दिखाया गया है। इसके बाद सूर्य सुता का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो यमुना ये सूर्य सुता हो जाती है। बाकी जो है ये आपके ऑप्शन जो है गलत दिए गए हैं, ठीक है। सूर्य सुता यमुना का पर्यायवाची है, ये भी आपको देख लेना। और क्या क्या हो जाएंगे ये भी हमारे जो पीडीएफ है उसमें सब दिखा रखा है किस तरह से हो जाएगा। संदेह का विशेषण आपसे पूछा गया, संदेह का विशेषण क्या हो जाएगा। तो संदेह का विशेषण आपका संदिग्ध हो जाता है, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद प्रत्यक्ष का सटीक विलोम आपसे पूछा गया, सटीक विलोम क्या हो जाएगा प्रत्यक्ष का। तो प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाता है। और निम्नलिखित में युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। तो इनमें से सुमेलित केवल नहीं है, गंगा का जो है मृगांक नहीं होगा, ठीक है। ये आपको देख लेना है। और मृगांक जो है चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाता है, ठीक है। ये भी आपको समझ लेना है। इसके बाद बात करेंगे हम, हमारा जो आज का अगला क्वेश्चन हो जाता है, तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 25। आपका ज़्यादा समय हम नहीं ले रहे हैं, और जल्दी जल्दी से केवल आंसर आपको देख लेना है कौन कौन से इनके आंसर थे, क्योंकि क्वेश्चन तो आप पहले ही कर चुके हैं। तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, ये आपको बताना है। तो त्रुटिपूर्ण आपसे पूछा गया, तो कपाट और कपड़ा। कपाट कहा जाता है, कपाट का जो तत्सम होता है वो होता है किवाड़। कपाट का जो तद्भव होगा वो किवाड़ हो जाता है, ठीक है। ये आपको देख लेना है। और कपड़ा जो है ये करपट का तद्भव शब्द है, ठीक है। ये भी आपको समझ लेना है। और यहाँ भी जो है दिखाया गया है इस तरह से। और कपड़ा जो है तद्भव है करपट का, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। परित्यक का जो आपका परित्यक्ता होती है वो उस स्त्री को कहा जाएगा जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, ठीक है। ये आपको देख लेना है। इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो ये भीतर शब्द का तत्सम आपसे पूछा गया है। तो भीतर का जो हो जाता है ये हो जाता है अभियंतर, ठीक है। ये भीतर का तत्सम हो जाएगा अभियंतर। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध अशुद्ध विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो अशुद्ध इसमें से एक है, ऐहिक का लौकिक नहीं होगा। ऐहिक का हो जाता है पारलौकिक। कर्कश का मधुर हो जाता है, ऐश्वर्य का अनेश्वर, रिजु का वक्र हो जाता है। और ये ही जो है आपका हो जाता है सटीक आंसर, बिल्कुल ठीक है। यहाँ आपको दिखाया गया है 29 में। रात्रि का पर्यायवाची आपसे पूछा गया, तो रात्रि का पर्यायवाची आपका हो जाता है सरवरी। छन प्रभा ये बिजली को कहा जाएगा, और चपला ये भी बिजली को कहा जाएगा, और सौदामणि ये भी बिजली को कहा जाता है। इसके बाद बात करेंगे, हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। और ये हो जाता है प्रतिबिंब में विशेष क्या हो जाएगा। प्रतिबिंबित में विशेष क्या है, तो इसमें विशेष है प्रतिबिंब, ठीक है। ये भी जो है विशेष्य हो जाएगा प्रतिबिंब। इसके बाद हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। निम्नांकित वाक्यों में वाक्य अशुद्ध है, वाक्य अशुद्ध वाक्य आपको पहचानना है कौन सा हो जाएगा। तो उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, ठीक है। ये हो जाता है आपका अशुद्ध। अशुद्ध ये आपको पहचानना था। सब्जी महंगी है, ये करेक्ट हो जाएगा। गीता ने पत्र लिखा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। मोहन पौधे सींच रहा है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। अशुद्ध आपसे पूछा गया तो अशुद्ध केवल हो जाता है उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। और उपरोक्त की जगह यहाँ जो है उपयुक्त शब्द जो है ये इस्तेमाल होता है। उपयुक्त कुछ जो है इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं। इस वजह से ये सेंटेंस गलत हुआ है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में, तो वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है। विशेषण आपसे पूछा गया तो निश्चय आपसे कर लिया गया है। निश्चय ही जो है ये सार्वनामिक जो है विशेषण हो जाता है। परिमाण इसमें कहीं भी नहीं दिखा रहा है, गुण इसमें कहीं भी नहीं दिखा रहा है, और संख्या भी इसमें कहीं नहीं दिखाई गई है। एक सार्वनाम को जो है ये इंगित कर रहा है कि एक निश्चित है कि वह खंभा, ठीक है, वह खंभा गिर जाएगा, सार्वनामिक विशेषण आपका हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे दृश्य मनोरम था। दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में विशेषण क्या है। विशेषण आपसे पूछा गया है। तो यहाँ संख्या की बात नहीं की गई है, निर्देशन की भी बात नहीं की गई है, और भाव भी यहाँ नहीं दिखा रहा है। तो ये गुण दिखा रहा है, ठीक है। गुण यहाँ दिखा रहा है कि गुणवाचक विशेषण ये हो जाएगा दृश्य मनोरम था। और यहाँ बात की गई है, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 34।
वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो शुद्ध इसमें लिया गया है केवल वधु, ठीक है। आकार नहीं, ये आकार नहीं होता, ये आकार होता है। कुआ जो है, कुएं पे छोटे ऊ की मात्रा आ जाती है, ठीक है। और यहाँ जो है नीचे शुद्ध दिखाए गए हैं, ठीक है। कुएं पे जो है छोटे ऊ की मात्रा आ जाती है, आकार बड़ा जो है आ हो जाता है, और अतिथि में भी जो थ पर छोटी ई की मात्रा आ जाती है, ठीक है। ये आपके हो जाते हैं करेक्ट। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 35। बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? बिल्कुल भी नहीं होती है। अल्पवृष्टि जहां कम वर्षा होती है, ठीक है। अनावृष्टि जहां वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। अकाल जहां बिल्कुल सूखा पड़ा हो उसको अकाल कहा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका हो जाता है सी। इसके बाद आ जाता है हमारा जो युद्ध में स्थिर रहता है, तो उसको तो युधिष्ठिर कहा जाएगा। ये आपने जो है पहले ही पढ़ा हुआ है, युधिष्ठिर। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 37, और ये हो जाता है निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर कूट के अनुसार आपको जो है करेक्ट आंसर चुनना है। तो करेक्ट इनमें से आपका हो जाता है कौन सा हो जाता है, ये आप देख सकते हैं। तो ये हो जाता है करेक्ट, संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, ये करेक्ट हो जाएगा। शीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, ठीक है, ये भी आपका हो जाता है करेक्ट। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिया, तो मोल नहीं लिया जाता है, ठीक है, ये आपका शुद्ध हो जाता है, ठीक है, वो खरीदे जाते हैं, ठीक है। और तुमने रुपया दिया, तुमने रुपये दिया, तो ये जो है यहाँ गलत हो जाएगा, तुमने रुपये दिए यहाँ आ सकता है, ठीक है। इस तरह से ये आपका हो जाता है करेक्ट। तो ए दिया गया है, इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा ए, ठीक है। ये भी आपको दिखाया गया है। संजीव ने मिठाई खाई, ये आपके शुद्ध वाक्य दिए गए। शीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, ये शुद्ध हो जाता है। बात करेंगे जंगम शब्द का सटीक, तो जंगम का स्थावर ये जो है आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, ये ना हर परीक्षा में पूछा जाता है जंगम का स्थावर। 39 नंबर हो जाता है हमारा नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, तो ये हो जाता है सदाव्रत, ठीक है। सदाव्रत हो जाता है जो रोजाना जो है दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को सदाव्रत कहा जाएगा। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 40, और इसमें क्या दिखाया गया है ये भी आप देख सकते हैं। तो 40 में आपका दिखाया गया सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था, और यहाँ दिखाया गया है ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक होती है घटना। विदुषी, विदुषी होती हैं महिलाएं, ठीक है। महती, महती आपकी होती है ये कथा हो जाएगी, और रोचक आपकी होती है पुस्तक, ठीक है। इस तरह से जो है यहाँ दिखाया गया है, और ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी, ठीक है। डी आपका यहाँ करेक्ट दिखाया गया है, ठीक है। ये तो आप अपने आप भी लगा सकते हैं कि पुस्तक जो है हमेशा रोचक होगी, बाकी कोई और चीज़ें जो है रोचक नहीं होगी। इसके बाद बात करेंगे विद्युत का पर्यायवाची, आपसे पूछा गया, तो ये हम पहले ही जो आपको बता चुके हैं। विद्युत का पर्यायवाची ये हो जाता है दामिनी, ठीक है। छन पर्दा, ठीक है, चंचला, इस तरह से जो है विद्युत के पर्यायवाची हो जाते हैं। बात करेंगे ओरस की, तो ओरस हो जाता है, ओरस का विलोम आपसे पूछा गया, तो ओरस का जो विलोम हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दत्तक। दत्तक हो जाता है जो आपका गोद लिया गया पुत्र है, और ओरस हो जाता है जो अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र को ओरस कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। बात की गई है कामदेव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो कामदेव का पुष्प धनवा हो जाता है, ठीक है, ये आपको देख लेना है। और इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। 44 में दिखाया गया है व्याकरण का ज्ञान रखने वाले के लिए ये व्याकरण हो जाता है, ठीक है, व्याकरण हो जाता है। और इसको जो है यहाँ डी भी दिखाया गया है व्याकरणज्ञ, ठीक है। तो इस हिसाब से आयोग जो है कुछ जो है क्वेश्चन गलत भी करता है। और अभी आप जब जीएस का आपको सेट मिलेगा तो उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर आपको ना ही कहीं मिलेगा, और वो उनका आंसर केवल आयोग अपनी तरफ से देता है, ठीक है। और वो आंसर जो है गलत भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं उनका, ना ही कोई स्टूडेंट जानता है, ना ही कोई कोचिंग वाले जानते हैं, आयोग खुद भी नहीं जानता उनका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो उनको जो है करेक्ट करके एक एक नंबर जो है सबको दे दिया जाता है। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन जो है पहले भी यूपीपीएससी में देखे गए हैं, और इस सेट में भी, जीएस के सेट में भी आपको देखने को मिल जाते हैं। और उसी तरह का ये क्वेश्चन है, इसमें आपका सी और डी दोनों एक साथ करेक्ट कभी नहीं हो सकते हैं, ठीक है, ये भी आपको देख लेना। तो इस क्वेश्चन को भी इसी तरह से किया जाएगा। मूक का विलोम शब्द क्या है? मूक का हो जाता है वाचाल, ये जो है हमने अपने सेट में पढ़ाया हुआ है पहले ही, ठीक है। इसके बाद बात आ जाती है छठे को, ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, और 46 में दिखाया गया है आपका तद्भव और तत्सम शब्दों का जो है युग्म सुमेलित करना है, तो कौन कौन से इनसे हो जाएंगे? तो पत्थर का यहाँ जो है ऑप्शन 5 दिए गए हैं, और यहाँ जो है 4 दिए गए हैं। तो इसमें जो है बिल्कुल कन्फ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ट्रेंड चल रहा है आजकल, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं काफ़ी दिए जाते हैं। पत्थर का आपका प्रस्तर हो जाता है, भोजाई का आपका हो जाता है भ्रातजया, ठीक है। इसके बाद सुहाग की बात करेंगे तो सुहाग का सौभाग्य हो जाता है, और धुएं का जो है धूम हो जाएगा। इस तरह से डी हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, बी का आपका 3 हो जाएगा, और सी का आपका 4 हो जाएगा, और डी का आपका हो जाता है 2, तो डी आपका हो जाता है ये करेक्ट, ठीक है। इस तरह से आप इनको मैच कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 47।
47 जिसे कभी बुढ़ापा ना आए तो वो जो है अजर हो जाता है, और जो कभी मरता नहीं है उसको लिए जो है अमर यूज हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ से जाकर आप जो है टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करके उसको भी आंसर आप चेक कर सकते हैं। यही की बात की गई तो यही का पर्यायवाची हो जाता है सर्प। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सर्प दिया गया है। और सर्प के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, भुजंग, उरग, पन्नग, ये सब जो हैं सर्प के पर्यायवाची हो जाते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से आवृत्ति विशेषण नहीं है। आवृत्ति वाचक विशेषण कौन सा नहीं है, तो ये हो जाता है सब कुछ। ठीक है, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, लेकिन सब कुछ जो है ये आवृत्ति इसमें कहीं भी नहीं दिखाई गई है। बात की गई है क्वेश्चन नंबर 50 की, तो विशेषण के संदर्भ में अशुद्ध आपसे पूछा गया कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाता है यह संज्ञा के लिंग अनुसार सदैव परिवर्तित होता है। ठीक है, ये जो है हो जाता है अशुद्ध। और इसके बाद हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 51, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। इस वाक्य में क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इस वाक्य में घोड़ा विशेष्य हो जाता है। एक इसमें विशेष्य दिया गया है, तो एक विशेष्य दिया गया है आपका इन ऑप्शन में, तो 2 तो आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। घोड़ा किस तरह का है, घोड़ा ईरानी है, ये इसकी विशेषता है। ईरानी तो है लेकिन काला भी है, और काले के साथ साथ वो खूबसूरत भी है, तो 3 जो है इसमें विशेषण हो जाते हैं आपके लिए। और एक विशेष्य 3 विशेषण दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में, तो ये ही आपका हो जाता है करेक्ट। इसके बाद आ जाता है आपका 52। 52 में क्वाथ दिया गया है, क्वाथ का तद्भव आपसे पूछा गया है, तो क्वाथ का जो हो जाएगा ये हो जाता है काढ़ा। ठीक है, काढ़ा हो जाएगा क्वाथ का तद्भव शब्द, ये भी आपसे पूछा गया है। इसके बाद बात करेंगे प्रशंसा का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ लिया गया था, 53 नंबर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 53 में दिखाया गया, तो प्रशंसा का हो जाता है श्लाघा। ठीक है, ये हो जाता है इसका पर्यायवाची शब्द। इसके बाद बात करेंगे, हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 54। 54 में दिखाया गया है हरितिकी। हरितिकी का तद्भव आपसे पूछ लिया गया है, तो ये हो जाता है हरड़। हरितिकी हरड़ को कहा जाता है। ठीक है, ये जो है हरियाली इसका नहीं है। ठीक है, ये आपको देख लेना, हरियाली इसका तद्भव शब्द नहीं होता है, और ये जो है इसका हरितिकी का हरड़ हो जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं 55 नंबर हमारा हो जाता है बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए सव्यसाची हो जाता है। ठीक है, ये सभी ने लगाया हुआ है और ये हमने भी पढ़ाया था। इसके बाद बात करेंगे जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हो उसके लिए कौन सा हो जाएगा, तो ये दत्त चित्र हो जाता है, दत्त चित्त हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल मन पूर्वक लगा हुआ है, इसको लिए एक शब्द हो जाता है दत्त चित्त। अवसाद की बात करेंगे, अवसाद शब्द का विलोम क्या बताया गया है, तो अवसाद हो जाता है जिसमें जो है अवसादी हो जाता है और उल्लास यानी खुशी मना रहा है, अवसाद से वो ग्रस्त हो जाता है। ठीक है, अवसाद से ग्रस्त हो जाएगा, वो किसी से बात नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, वो अपने अंदर ही अंदर जो है घुटता रहेगा, उसको जो है अवसाद में कहा जाता है। ठीक है, इस एग्जाम के बाद कुछ स्टूडेंट अवसाद में आ सकते हैं और कुछ स्टूडेंट जो है उल्लास में आ सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको देख लेना है। इसके बाद बात करेंगे 58 के बारे में, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाएगा प्रीविशेषण। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद ये हो जाता है हमारा 59 में कहा गया था निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो अवनी कहा जाता है धरती को, और धरती हो जाती है आपकी अचला। ठीक है, और अवनी का जो विलोम होगा, ये अवनी का विलोम आपका अंबर हो जाता है, ये विलोम होता है अंबर। ठीक है, धरती आकाश। इसके बाद अवनी का पूछा गया आपसे, तो अवनी धरती हो जाता है, और इसके और कौन कौन से हो जाते हैं, तो अचला, उर्वी, मेदिनी, इला, विपुला। ठीक है, ये सब जो हैं अचला के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन था सेट बी का, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा गया है, तो ये अनुग्रहित, अनुग्रहित होता है। ठीक है, ये है के ऊपर भी जो है बड़ी मात्रा लगती है, तो ये भी आपको देख लेना है। इस तरह से हमारे हो जाते हैं टोटल 60 प्रश्न, और ये सबसे सटीक आंसर की है, ये भी आपको देख लेना है। इफ़ एंड बट के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। ठीक है, सबसे सटीक आंसर की आपको सबसे पहले मिल जाती है हमारे चैनल पर। तो चलिए, आज का वीडियो समाप्त होता है, और कल हम आपके लिए लेकर आएंगे जीएस का प्रैक्टिस सेट, और जीएस की सटीक आंसर की सबसे पहले मिलने वाली है आपको स्टडी विद एलिस एलेक्स पर। तो चलिए, आज का वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।